अकाउंट में हम पढ़ा रहे थे नेचर ऑफ अकाउंट, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सुबह से शाम तक जब अपनी शॉप में हम कोई वर्क करते हैं उस वर्क को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला रियल अकाउंट, दूसरा आता है पर्सनल अकाउंट और तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चों, जब तक हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम ना तो कोई एंट्री पास कर पाएंगे, कौन सा रूल्स किस अकाउंट में लागू होता है ये भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजिबल रियल अकाउंट और दूसरा होता है इनट्रांजिबल रियल अकाउंट। जिसको छू सकते हैं, जिसको पा सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जिसको हम परचेज कर सकते हैं, जिसको सेल कर सकते हैं, वो रियल अकाउंट में ट्रांजिबल रियल अकाउंट कहलाएगा। जैसे मशीन, बिल्डिंग, कार, कैश, बैंक, गुड्स, स्टॉक, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सारे नेम ऑफ अकाउंट ये ट्रांजिबल अकाउंट में आते हैं, ट्रांजिबल रियल अकाउंट में। जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, पा सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसे हम ट्रांजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। अब बच्चों, इनट्रांजिबल क्या है? जिसको न देख सके, न छू सके, न पा सके, वो इनट्रांजिबल रियल अकाउंट में आता है। बच्चों, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, सॉफ्टवेयर, यह सभी इनट्रांजिबल रियल अकाउंट में आता है। तो बच्चों, मैं अपनी शॉप में सुबह से शाम तक गुड्स परचेज और सेल, असेट परचेज और सेल, तो ये रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। अब बच्चों आते हैं पर्सनल अकाउंट। एक बिजनेसमैन जब किसी को अपनी दुकान पे कैश पेड करता है या कैश रिसीव करता है, इसे हम पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों, पहले आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मोहन, सोहन, राम, राजेश, डेबिटर, क्रेडिटर, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। अब आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इलाहाबाद बैंक अकाउंट, डिवाइन पब्लिक स्कूल, सेंट पीटर्स स्कूल, लिटिल एंजल स्कूल, इलाहाबाद बैंक, सूर्या बुक डिपो, प्रियर इंटर कॉलेज, ये आर्टिफिशियल अकाउंट कहलाते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या चीज है? जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या एडवांस रिसीव लगा देंगे तो हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों, कहने का मेरा तात्पर्य है, रियल अकाउंट में कैसे मैं फॉलो करूंगा कि रियल अकाउंट है। अपनी शॉप में सुबह से शाम तक गुड्स परचेजार से, असेट परचेजार से रिलेटेड टू रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? अगर कोई बिजनेसमैन किसी पर्सन को कैश पेड करता है या उससे कैश रिसीव करता है तो पर्सनल अकाउंट में आता है। तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। हमारी बिजनेस में सुबह से शाम तक बहुत से ऐसे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार नेचर के होते हैं, जैसे सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड, बैंक चार्जेस, रिपेयर, ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो सुबह से शाम तक छोटे मोटे खर्चे करते हैं, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों, नेचर ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट 3 होते हैं। पहला रियल है असेट्स अकाउंट,
रियल एसेट्स को दो पार्ट बांटा गया है, एक ट्रांजिबल रियल और एक इनट्रांजिबल रियल। बच्चों दूसरा आता है पर्सनल अकाउंट, इसे तीन पार्ट बांटते हैं। पहला बांटते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा बांटते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा बांटते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। बच्चों तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट, इसमें एक ही होता है। हमारी शॉप में सुबह से शाम तक बहुत से छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो बार बार नेचर के होते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस का अमाउंट छोटा होता है और ये हमेशा खर्च होने को तैयार रहते हैं। रेंट पेड, सैलरी पेड, रिपेयर पेड, एडवर्टीजमेंट पेड, डोनेशन पेड, कैरियर पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, ये सारे एक्सपेंसेस रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों नेचर ऑफ अकाउंट तीन होते हैं, पहला रियल, दूसरा पर्सनल, तीसरा नॉमिनल। तो बच्चों मेरे कहने का तात्पर्य है WMT सिस्टम का जन्मदाता ल्यूकस पैसियोली है। इन्होंने नेचर ऑफ अकाउंट को तीन पार्ट बांटा है। पहला है रियल एसेट, जब हम गुड्स परचेज और सेल करते हैं, असेट परचेज और सेल करते हैं तो रियल अकाउंट कराते हैं। जैसे गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड टू राम, बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज, बिल्डिंग सोल्ड, कार सोल्ड, कंप्यूटर सोल्ड टू डिवाइन, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम हरी, कार सोल्ड टू लिटिल एंजल, ये सभी नेचर ऑफ रियल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट कैश पेड टू राम, कैश पेड टू डिवाइन, कैश पेड टू इलाहाबाद बैंक, कैश रिसीव फ्रॉम BNP बैंक, कैश रिसीव फ्रॉम BN इंटर कॉलेज अकबरपुर, ये पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड, इलेक्ट्रिक बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये बच्चों नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो एक बिजनेसमैन सुबह से शाम तक अपनी शॉप में जो ट्रांजैक्शन करता है उस ट्रांजैक्शन को हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। यदि मैं क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता हूं तो कोई भी जर्नल एंट्री मैं नहीं लगा सकता हूं। इन क्लासिफिकेशन के तीन रूल होते हैं। ये तीन रूल क्या है? रियल एंड असेट्स का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कहने का मतलब है हमारी शॉप में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करते हैं और जो वस्तु मेरी शॉप से बाहर जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। अब आइए पर्सनल अकाउंट, जब मैं किसी को कैश पेड करूं या किसी से कैश रिसीव करूं, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। इसका फार्मूला होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पाने वाले पर्सन को हम डेबिट करते हैं और देने वाले पर्सन को हम क्रेडिट करते हैं। अब आइए नॉमिनल अकाउंट, सुबह से शाम तक हम छोटे मोटे खर्चे करते हैं, छोटे मोटे इनकम होते हैं जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इसका फार्मूला होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस नेम डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो बच्चों तीन नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं और तीन नेचर ऑफ अकाउंट के उसी से रिलेटेड तीन फार्मूले होते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस नेम डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट।